हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप लोग। उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे और आप लोग की तैयारी भी अच्छी चलेगी। तो चलिए हम आज का सेशन शुरू करते हैं। यहाँ पे हमारा जो चैप्टर होता है ओपन होता है, ठीक है। जो कि यहाँ पे हमने आप सबसे बोला था, यहाँ पे हमारा जो प्राचीन भारत यहाँ पे स्टार्ट होगा, ठीक है। मैंने आप सबको बोला था प्राचीन भारत, ठीक है। प्राचीन भारत में आप सबको बोला था कि प्राचीन भारत से रिलेटेड वीडियो मैं लेकर आऊँगा। 2 पार्ट तो मैंने यहाँ पे पार्ट 2 तक तो यहाँ पे कंप्लीट मैंने आप सबको यहाँ पे अपलोड कर दिया पहले ही। अब पार्ट यहाँ पे आज का 3 पार्ट यहाँ पे ओपन करते हैं, ठीक है। स्टार्ट करते हैं पार्ट 3। और यहाँ पे आपको करना क्या है, सिंपल से आपको एक लाइक कर लीजिए। मैं बार बार आप सबको यही बता रहा हूँ, सिर्फ और सिर्फ लाइक करने के लिए, ठीक है। और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस तरह से बारीकी से आपको लाइन से आप सबको कोई नहीं बताया होगा, ठीक है, जिस तरीके से मैं आप सबको बताता हूँ, ठीक है। तो लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट करते रहिए, ठीक है। आपका कोई सा भी डाउट हो आप कमेंट में कर सकते हैं, ठीक है। कमेंट क्या, कोई पैसा नहीं लगता है, इसीलिए मैं आप सबको कह रहा हूँ कि आप लोग कमेंट करते रहिए। यहाँ पे हमारा प्राचीन भारत का पार्ट 3 है, ठीक है। यहाँ पे आप सबको ध्यान देना, ठीक है। शेयर कर दीजिए, एक बार शेयर कर दीजिए, एक बार सारे लोग शेयर कर लीजिए, ठीक है। और लाइक कर लीजिए, ठीक है। चलिए आज के यहाँ पे क्लास हम ओपन करते हैं, अपना क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे हमारा क्या आता है। फर्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे हमारा आता है कि बौद्ध धर्म के त्रिरत्न में शामिल नहीं है। बौद्ध धर्म के जो है, बौद्ध धर्म में जो त्रिरत्न में शामिल कौन सा नहीं है, ठीक है। बौद्ध है या फिर धम्म या फिर संघ या फिर मध्य मार्ग, ठीक है। तो बौद्ध धर्म में शामिल क्या क्या है, तो यहाँ पर बौद्ध में बुद्ध भी शामिल है, धम्म भी शामिल है और यहाँ पे संघ भी शामिल है। लेकिन शामिल कौन सा नहीं है, तो शामिल ये आपको यहाँ पे मध्य मार्ग नहीं शामिल है, ठीक है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, हमारा राइट आंसर हो जाएगा मध्य मार्ग, ठीक है। मध्य मार्ग राइट आंसर मध्य मार्ग हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट अब यहाँ पे पहले इसको हटा देते हैं, वरना हर कोई सोच लेगा कि यही हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट अब यहाँ पे आते हैं दूसरे नंबर क्वेश्चन में। दूसरे नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे हमारा क्या आता है, दूसरे नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे हमारा आता है बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए हैं, ठीक है। बुद्ध ने, महात्मा बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश, ठीक है, उपदेश कहाँ पे दिया है, सर्वाधिक उपदेश कहाँ पे दिया है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन कौन कौन सा दिया हुआ है। फर्स्ट ऑप्शन में हम यहाँ पे श्रावती में या फिर पावापुर में या फिर उज्जैन में या फिर सारनाथ में। तो सर्वाधिक मतलब सबसे ज़्यादा कहाँ पे अपना उपदेश दिया है महात्मा बुद्ध ने। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा श्रावस्ती में सबसे ज़्यादा अपना उद्देश्य दिया है महात्मा बुद्ध ने। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट अब यहाँ पे आते हैं, नेक्स्ट ये पे आते हैं तीसरे नंबर क्वेश्चन में। तीसरे नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे हमारा आता है महात्मा जो कि महावीर स्वामी है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा महावीर ऐसे प्रश्न में लिखा हुआ है। महावीर इसी तरह से भी आप सबके एग्जाम में भी देखने को मिल जाएगा, ठीक है। इसलिए मैं आप सबको बता रहा हूँ, ये स्टार आगे आप सब ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये आप सबको याद रखना है, क्योंकि इसी तरह से जो कि आप सबको क्वेश्चन देखने को मिलेगा आपके हिस्ट्री में, ठीक है। हिस्ट्री में आप सबको इसी तरह के आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा, ठीक है। महावीर ने प्रथम उपदेश कहाँ दिया था। देखिए यहाँ पे महावीर स्वामी न लिखे, सिर्फ और सिर्फ महावीर लिखा है, ठीक है। तो अपना प्रथम जो है उपदेश कहाँ पे दिया था, महावीर स्वामी ने प्रथम उपदेश कहाँ पे दिया था। फर्स्ट में सारनाथ में या फिर राजगीर में या फिर पावापुर में या फिर वैशाली में। तो महावीर ने प्रथम अपना उपदेश कहाँ पे दिया था। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर यहाँ पे हमारा हो जाएगा बी राइट आंसर हो जाएगा। राजगीर में अपना जो कि अपना उपदेश दिया था, पहला उपदेश महावीर स्वामी, ठीक है। राइट आंसर बी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट अब यहाँ पे आते हैं चौथे नंबर क्वेश्चन में। चौथे नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे हमारा क्या आता है, भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन थे। यहाँ पे देखिए अब भगवान बोल दिया कि भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन थे, ठीक है। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन में है जो कि योसूद हो जाएगा, या फिर विपिन या फिर जमाली या फिर प्रभास कौन है। तो भगवान महावीर के प्रथम शिष्य कौन थे। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, जमाली, ठीक है। जमाली उनके जो कि शिष्य थे, प्रथम शिष्य थे। राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट अब यहाँ पे आते हैं पांचवें नंबर क्वेश्चन में। पांचवें नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे हमारा क्या आता है, बौद्ध धर्म के पूजा स्थल कहा जाता है, किसे कहा, कहाँ का कहा जाता है, ठीक है। पूजा स्थल
बौद्ध धर्म के पूजा स्थल कहा जाता है, किसको कहा जाता है, बिहार को, या फिर चैत्य मंडप को या फिर गुफा को या फिर मठ को, किसको कहा जाता है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा चैत्य मंडप, ठीक है, मंडप को कहा जाता है, राइट आंसर बी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट अब यहाँ पे आते हैं, छठे नंबर क्वेश्चन में, ठीक है। छठे नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे हमारा क्या आता है, छठे नंबर में आता है विश्व शांति स्तूप कहाँ पर स्थित है, ठीक है। विश्व शांति स्तूप बोला है कि शांति, ठीक है, शांति स्तूप कहाँ पे स्थित है, स्तूप कहाँ पे स्थित है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन में फर्स्ट में वैशाली, सेकंड में बनारसी या फिर पावापुरी या फिर राजगीर। तो कहाँ पे विश्व का शांति स्तूप बोला है, शांति स्तूप कहाँ पे स्थित है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, कहाँ पे स्थित है, राइट आंसर जो हो जाएगा राजगीर में स्थित है, ठीक है, राजगीर में, राइट आंसर डी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट अब यहाँ पे आते हैं सातवें नंबर क्वेश्चन में। सातवें नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे हमारा क्या आता है, एशिया का ज्योतिपुंज किसे कहा जाता है, ज्योतिपुंज किसे कहा जाता है, एशिया का बोला है, ठीक है, एशिया का, पूरे विश्व का नहीं, ज्योतिपुंज किसे कहा जाता है, ठीक है, किसे कहा जाता है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन में है महात्मा गांधी को या फिर गौतम बुद्ध को या फिर चोंगू को और माओ त्से तुंग को या फिर अकबर को, किसको कहा जाता है, एशिया का ज्योतिपुंज किसे कहा जाता है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, गौतम बुद्ध को, ठीक है, गौतम बुद्ध को कहा जाता है, ठीक है, राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, एशिया का ज्योतिपुंज कहा जाता है, ठीक है, राइट आंसर बी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट अब यहाँ पे आते हैं आठवें नंबर क्वेश्चन में। आठवें नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे हमारा था जैन धर्म के 23वें तीर्थक कौन थे, 23वें तीर्थक कौन थे, 24वें यहाँ पे हमारा अंतिम तीर्थक थे, ठीक है, अंतिम तीर्थक थे 24वें, ठीक है, जैन धर्म के। लेकिन यहाँ पे बोला है कि 23वें तीर्थक कौन थे, ठीक है। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन में है महावीर, सेकंड में है अरिस्ट नेमी या फिर पार्श्वनाथ या फिर आदित्यनाथ, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा जो हो जाएगा जैन धर्म के 23वें तीर्थक कौन हो जाएगा, राइट आंसर यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा पार्श्वनाथ, ठीक है, पार्श्वनाथ जो है 23वें यहाँ पे तीर्थक थे जैन धर्म के, ठीक है। और 24वें जो थे ये अंतिम थे, लेकिन आपको ये कौन थे, ठीक है, कौन थे आपको बताना है कमेंट बॉक्स में, ठीक है, कमेंट करके बताना है कि जो कि 24वें गुरु कौन थे, तीर्थक कौन थे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट अब यहाँ पे आते हैं 9वें नंबर क्वेश्चन में, ठीक है। 9वें नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे हमारा आता है महावीर की मृत्यु किस स्थान पर हुई थी, महावीर स्वामी की मृत्यु किस स्थान पे हुई थी, ठीक है, वैशाली में, राजगीर में या पावापुरी में या कुशीनगर में, ठीक है। तो यहाँ पे महावीर स्वामी कहाँ पे मृत्यु हुआ था, तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा पावापुरी में उनकी मृत्यु हो गई थी महावीर स्वामी की, ठीक है, राइट आंसर सी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट अब यहाँ पे आते हैं, नेक्स्ट यहाँ पे अब आते हैं 10वें नंबर क्वेश्चन में। 10वें नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे हमारा क्या था, ईसा मसीह को सूली पर किसने चढ़ाया था, ईसा मसीह को सूली पर, ठीक है, किसने चढ़ाया था, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट ऑप्शन में गवर्नर जो कि पोंटियस ने या फिर किंग यहाँ पे हो जाए किंग जॉर्ज ने या फिर चार्ल्स नेपियर ने या फिर जॉर्ज पंचम ने, किसने जो है ईसा मसीह को सूली पर चढ़ाया था, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा गवर्नर, ठीक है, गवर्नर पोलियस ने, राइट आंसर ए हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट अब यहाँ पे आते हैं 11 नंबर क्वेश्चन में। 11 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे हमारा आता है मुद्रा राक्षस नाटक के रचनाकार कौन थे। यहाँ पे हमारा जो क्वेश्चन में आता है मुद्रा राक्षस के नाटक जो है इसका रचनाकार कौन है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑप्शन में अश्वघोष, सेकंड में कालिदास या फिर बाणभट्ट या फिर विशाख दत्त, ठीक है। तो यहाँ पे जो है हमारा मुद्रा राक्षस का नाटक रचयिता कौन हो जाएगा, यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर डी हो जाएगा, ठीक है, विशाख दत्त,
ठीक है, विशाख दत्त, राइट आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट अब यहाँ पे आते हैं 12 नंबर क्वेश्चन में। 12 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे हमारा क्या आता है, 12 नंबर में यहाँ पे हमारा आता है कि जंदे, ठीक है, यहाँ पे जंदे अवेस्ता, जंदे अवेस्ता, एक मिनट यहाँ पे हमारा टाइपिंग लगता है कुछ मिस्टेक है क्या, नहीं, ठीक है। जंदे अवस्था किस धर्म का प्रमुख पुस्तक है, जंदे अवस्था जो है ये किस धर्म का प्रमुख पुस्तक है, ठीक है, जैन धर्म का या फिर यहूदी धर्म का या फिर ईसाई धर्म या फिर फारसी धर्म, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, जैन अवस्था। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर जो हो जाएगा डी हो जाएगा, राइट आंसर क्या हो जाएगा, पारसी धर्म का पुस्तक है, ठीक है, धर्म का पुस्तक है, राइट आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट अब यहाँ पे आते हैं 13 नंबर क्वेश्चन में। 13 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे हमारा आता है पारसी धर्म का संस्थापक कौन थे। यहाँ पे बोला है कि पारसी धर्म का संस्थापक कौन थे, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन में है मोहम्मद शाह, सेकंड में ईसा मसीह, थर्ड में यहाँ पे जरनुष्ट हो जाएगा या फिर मूसा, ठीक है। तो यहाँ पारसी धर्म के संस्थापक कौन थे, तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा जरनुष्ट, राइट आंसर क्या हो जाएगा, जरनुष्ट, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट अब यहाँ पे आते हैं 14 नंबर क्वेश्चन में। 14 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे हमारा आता है कौटिल्य रचित अर्थशास्त्र किससे संबंधित है, कौटिल्य रचित अर्थशास्त्र किससे संबंधित है, ठीक है, राजनीति से या फिर आर्थिक जीवन से या फिर आर्थिक जीवन से या फिर धार्मिक जीवन से या फिर हो जाएगा सामाजिक जीवन से। तो यहाँ अर्थशास्त्र किससे संबंधित है, तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा राजनीतिक से, ठीक है, राजनीतिक से संबंधित है, राइट आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट अब यहाँ पे आते हैं 15 नंबर क्वेश्चन में। 15 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे हमारा आता है जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक कौन है, ठीक है। यहाँ पे बोला गया वास्तविक संस्थापक बोला गया है, ठीक है, कौन थे, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन में त्रिशब्देव, उसके बाद पार्श्वनाथ या फिर अरिष्ट नेमी या फिर महावीर स्वामी, ठीक है। तो यहाँ पे बोला है वास्तविक संस्थापक, ना कि संस्थापक, ठीक है, दोनों में अलग होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, जो वास्तविक संस्थापक थे, यहाँ पे हमारा महावीर स्वामी वास्तविक संस्थापक थे, ठीक है। और त्रिशब्देव सिर्फ संस्थापक बोलेगा तो त्रिशब्देव, ठीक है, और वास्तविक संस्थापक बोलेगा तो महावीर स्वामी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट अब यहाँ पे आते हैं 16 नंबर क्वेश्चन में। 16 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे हमारा आता है जो कि चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु कहाँ पे हुई थी, चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु कहाँ पे हुई थी, ठीक है। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन में है श्रवण बेलगोला में या फिर राजगिरी में या फिर पावापुरी में या फिर कुशीनगर में। चंद्रगुप्त की मृत्यु कहाँ पे हुआ था, तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा श्रवण बेला में हुआ था, ठीक है, श्रवण बेलगोला में, ठीक है, श्रवण बेलगोला में हुआ था, ठीक है, यहाँ पे चंद्रगुप्त मौर्य का, ठीक है। नेक्स्ट अब यहाँ पे आते हैं 17 नंबर क्वेश्चन में। 17 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे हमारा आता है 16 जनपदों की सूची उपलब्ध है, किसमें उपलब्ध है, ठीक है, महाभारत में या फिर शतुपिटक में या फिर विनय पिटक में या फिर अंगुत्तर निकाय में, ठीक है। जो यहाँ पे 16 महाजनपद की जो सूची किसमें उपलब्ध है, तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, अंगुत्तर निकाय में यहाँ पे उपलब्ध होती है, ठीक है, यहाँ पे 16 महाजनपदों की सूची, ठीक है। नेक्स्ट अब यहाँ पे आते हैं 18 नंबर क्वेश्चन में। 18 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे हमारा आता है गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया था, गीता का, ठीक है, जो गीता का इंग्लिश में अनुवाद किसने किया था, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन में विलियम जोन्स ने या फिर विल्किंस ने या फिर मोकाले या फिर चार्ल्स नेपोलियन ने, ठीक है, नेपियर ने, ठीक है। तो किसने गीता का अंग्रेजी अनुवाद किया था, तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा बी, राइट आंसर हो जाएगा विल्किंस ने, राइट आंसर बी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट अब यहाँ पे आता है 19 नंबर क्वेश्चन में। 19 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे हमारा आता है मौर्य वंश का संस्थापक कौन है, ठीक है, मौर्य वंश के संस्थापक कौन थे, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन में चंद्रगुप्त मौर्य, सेकंड में धनानंद, थर्ड में या बिंबिसार या फिर अजात शत्रु, ठीक है। तो यहाँ पे मौर्य वंश के संस्थापक कौन हो जाएगा, तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर जो हो जाएगा ना, राइट आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है, चंद्रगुप्त
मोर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यही संस्थापक थे, राइट आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट अब यहाँ पे आते हैं 20वें नंबर क्वेश्चन में। 20वें नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे हमारा आता है भारत का मैकियावेली किसे कहा जाता है? मैकियावेली किसे कहता है भारत का? ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य को, या फिर गौतम बुद्ध को, या फिर नागार्जुन को, या फिर चाणक्य को? मैकियावेली किसे कहा जाता है? तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा चाणक्य, डी राइट आंसर चाणक्य हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट अब यहाँ पे आते हैं 21 नंबर क्वेश्चन में। 21 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे हमारा आता है महात्मा बुद्ध अपने उपदेश किस भाषा में दिया था? अपना जो पहले उद्देश्य दिया था वो किस भाषा में दिया था? ठीक है, फर्स्ट में ऑप्शन में पाली में, प्राकृत में, या फिर हिंदी में, या फिर संस्कृत में। अपनी भाषा जो महात्मा बुद्ध ने उद्देश्य दिया था किस भाषा में दिया था? तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा पाली में दिया था। ठीक है, पाली भाषा में, राइट आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट टाइप यहाँ पे आते हैं 22 नंबर क्वेश्चन में। 22 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे हमारा आता है प्रथम बौद्ध संगीति कहाँ पर की गई थी? ठीक है, कहाँ पे की गई थी प्रथम बौद्ध संगीति? ठीक है, राजगीर में, वैशाली में, पाटलिपुत्र में, या फिर कश्मीर में? तो बौद्ध संगीति, पहली संगीति कहाँ पे हुआ था? तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा राजगीर में। ठीक है, और कब हुआ था? तो ये हुआ था 483 ईसा पूर्व। ठीक है, ईसा पूर्व में। ठीक है, ये आप सबको ध्यान देना है। ठीक है, नेक्स्ट अब चलते हैं यहाँ पे 23 नंबर क्वेश्चन में। 23 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे, और यहाँ पे आप सबको बताना है जैन धर्म का जो कि सेकेंड समिति कहाँ पे हुआ था? ठीक है, जो कि समिति नहीं, संगीति होता है। ठीक है, संगीति कहाँ हुआ था? कहाँ? कमेंट में आप सबको बताना है। ठीक है, कमेंट में आप सबको बताना है कि सेकंड जो संगीति कहाँ पे हुआ था। ठीक है, और कब हुआ था, कभी हुआ था, यही बताइए ना, छोड़िए। अब नेक्स्ट अब यहाँ पे 23 नंबर में हमारा आता है जैन धर्म के त्रिरत्न कौन है? ठीक है, त्रिरत्न कौन है? ठीक है, यहाँ पे हमारा ऑप्शन कौन कौन सा दिया? फर्स्ट में है यहाँ पे सम्यक दर्शन, सेकंड में है यहाँ पे सम्यक ज्ञान, थर्ड में है यहाँ पे सम्यक आचरण, उपयुक्त में से सभी। तो जैन धर्म का त्रिरत्न कहा जाता है, यहाँ पे इन सभी को त्रिरत्न कहा जाता है। ठीक है, दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण को यहाँ पे जैन धर्म का त्रिरत्न कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट अब यहाँ पे आते हैं 24 नंबर क्वेश्चन में। 24 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे हमारा आता है कल्पसूत्र के लेखक कौन है? कल्पसूत्र के लेखक कौन है? ठीक है, यहाँ पे हमारा ऑप्शन में है भद्रबाहु, सेकंड में स्थूलभद्र, या फिर जो कि महेशचंद्र, या फिर स्वयंभू। ठीक है, तो यहाँ पे कल्पसूत्र के लेखक कौन हो जाएगा? यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हमारा हो जाएगा भद्रबाहु। ठीक है, फर्स्ट राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, राइट आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, भद्रबाहु। ठीक है, नेक्स्ट अब यहाँ पे आता है 25 नंबर क्वेश्चन में। 25 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे हमारा आता है मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या है? मेगास्थनीज का पुस्तक का नाम क्या है? ठीक है, तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन में है अर्थशास्त्र, सेकंड में है अष्टाध्यायी, थर्ड में है द प्रिंस, और उसके बाद इंडिका। तो मेगास्थनीज का जो पुस्तक है वो है इंडिका। ठीक है, वो क्या है? इंडिका। ये आप सबको ध्यान देना है, इंडिका राइट आंसर डी हो जाएगा। ये बहुत बार पूछा जा चुका है एग्जाम में, इसीलिए आप सबको उसको ध्यान रखना है, स्टार लगा के इसीलिए मैं बता रहा हूँ। आप सबको ध्यान रखना है कि मेगास्थनीज का पुस्तक कौन है, या फिर पूछा जाता है इंडिका किसकी पुस्तक है। ठीक है, ये आप सबको ध्यान रखना होगा। ठीक है, नेक्स्ट अब यहाँ पे आता है 26 नंबर क्वेश्चन में। आज घबराइएगा मत, आज कम से कम हम 30 क्वेश्चन कराने वाले हैं। ठीक है, 30 क्वेश्चन कराएंगे। डेली 20 क्वेश्चन कराते थे, लेकिन आज 30 क्वेश्चन कराएंगे। उसके बाद अगले दिन कितना हो जाएगा कोई गारंटी नहीं है। ठीक है, तो आपको अभी क्या करना है, सबसे पहले आप लाइक कर लीजिए। आप लोग लाइक करना भूल गए हैं तो एक बार लाइक कर लीजिए और एक बार शेयर कर लीजिए। ठीक है, ज़्यादा कुछ नहीं, लाइक और शेयर कर लीजिए बस। यहाँ पे अब आता है हमारा 26 नंबर क्वेश्चन में। 26 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे हमारा आता है प्रथम जैन सभा पाटलिपुत्र के अध्यक्ष कौन थे? प्रथम जैन सभा जब हुआ था तो वो पाटलिपुत्र में हुआ था। ठीक है, कि यहाँ के दो जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन में यहाँ पे भद्रबाहु, सेकंड में स्थूलभद्र, या फिर यहाँ पे थर्ड में हो जाएगा कि क्षेमेंद्र, या फिर हो जाएगा देवऋषि क्षमा श्रवण। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? जो
पाटलिपुत्र में जैन धर्म हुआ था, प्रथम जैन सभा हुआ था, उसका अध्यक्ष कौन था? तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा स्थूलभद्र। ठीक है, स्थूलभद्र, राइट आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट अब यहाँ पे आते हैं 27 नंबर क्वेश्चन में। 27 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे हमारा आता है सिकंदर ने भारत पर आक्रमण कब किया था? अब ये बताइए, सिकंदर ने जो आक्रमण किया था वो कब किया था? भारत पर आक्रमण कब किया था? ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन में है 319 ईसा पूर्व में, या फिर जो कि 322 ईसा पूर्व, या फिर 326 ईसा पूर्व, या फिर यहाँ पे 328 ईसा पूर्व। सिकंदर ने कब आक्रमण किया था भारत पर? तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे सी, राइट आंसर हो जाएगा 326 ईसा पूर्व में जो कि आक्रमण किया था सिकंदर ने। राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट अब यहाँ पे आते हैं 28 नंबर क्वेश्चन में। 28 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे हमारा आता है मौर्य वंश के प्रचलित मुद्रा थी, मतलब वो कौन थी? ठीक है, प्रचलित मुद्रा कौन थी मौर्य वंश की? ठीक है, तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन में है कांस्य, जो कि कसापर्ण, या फिर दिनार, या फिर मोहर, या फिर पर्ण। ठीक है, मौर्य वंश की प्रचलित मुद्रा कौन थी? तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा पर्ण। ठीक है, पर्ण मुद्रा थी, राइट आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट अब यहाँ पे आते हैं 29 नंबर क्वेश्चन में। 29 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे हमारा आता है आजीवक संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे? प्रवर्तक कौन थे आजीवक संप्रदाय के? ठीक है, तो ऑप्शन में है उपाली, उसके बाद है आनंद, उसके बाद है शूलभद्र, या फिर मखली खोसाल। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो है आजीवक संप्रदाय के जो कि प्रवर्तक कौन थे? तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी, राइट आंसर हो जाएगा मखमली। ठीक, मखली गोसाल। ठीक है, मखली गोसाल, राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट अब यहाँ पे आते हैं 30 नंबर क्वेश्चन में। 30 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे हमारा आता है दूसरी जैन सभा कहाँ आयोजित की गई थी? दूसरी जैन सभा कहाँ पे आयोजित की गई थी? फर्स्ट में तो यहाँ पे पाटलिपुत्र में थी। ठीक है, फर्स्ट में, लेकिन अब यहाँ पे सेकेंड में कौन सा था? तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन में यहाँ पे बल्लभी में, या फिर पाटलिपुत्र, या फिर वैशाली में, या फिर राजगीर में। तो यहाँ पे दूसरी जैन सभा कहाँ पे हुआ था? जैन धर्म का। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ए, राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे सेकेंड में यहाँ पे हुआ था जैन धर्म सभा। ठीक है, जैन सभा, राइट आंसर ए, राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आप सबको मैं आप सबको बताया 30 क्वेश्चन मैं आज आप सबके लिए लेकर आ गया। ठीक है, अब आप सबको करना क्या है? सिंपल सा काम करने के लिए मैं आप सबको बोलता हूँ कि लाइक कर लिया कीजिए ताकि हमें भी मोटिवेट मिलता रहे। ठीक है, और सब्सक्राइब कर दिया कीजिए। आप लोग ये करते नहीं हैं। ठीक है, और आप लोग को शेयर करने के लिए बोलता हूँ तो आप लोग शेयर भी नहीं करें। इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आप सबके लिए लेकर आता हूँ जो कि 100% ये गारंटी के साथ मैं बता रहा हूँ, ये आप सबको एग्जाम में देखने को मिलेगा। ठीक है, ये प्राचीन भारत, ठीक है, प्राचीन भारत का ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो जाता है जो मैं आप सबको करा रहा हूँ। ठीक है, अगर आपने इसको पूरा वीडियो देखना है ना तो मैं प्लेलिस्ट बना दिया हूँ। ठीक है, एक प्लेलिस्ट बना दिया हूँ, आप मेरे चैनल पे जाइएगा, चैनल पे जाके वहाँ पे आपको पूरे के पूरे वीडियो मिलेगा वहाँ से। ठीक है, मेरे चैनल पे जाके, ठीक है, चैनल पे जाके पूरे के पूरे वीडियो को देख लीजिएगा। वहाँ पे प्राचीन भारत का पूरे वीडियो में एक प्लेलिस्ट बना दिया हूँ। ठीक है, वहाँ से आपको देख लेना है। चलिए स्टूडेंट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लाइक कर लीजिएगा, ठीक है, और शेयर कर लीजिएगा, ज़्यादा कुछ नहीं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।